नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। कल हमने देखा कि सम्यक दृष्टि अगले भाव में कैसा होता है। कि कहाँ कहाँ नहीं जन्मता। ओजस तेजो विद्या वीर्य वृद्धि विजय सनाथा महाकूला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। ये चर्चा अपनी कल हुई थी। अब आइए पेज नंबर 75 श्लोक संख्या 37। मिल गए 37 नंबर। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अम्राप्सरसां परिषदि चिरम् अम्राप्सरसां परिषदि चिरम् परिषदि चिरम् रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। देखिए इसका अर्थ समझिए। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरम्। आधा पा अमराप्सरसां परिषदि चिरम् रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। देखो ये अमर और अप्सरा। अमर कहते हैं देव को, लिखा ना अमराप्सरसाम, यानी अमर और फिर अप्सरा। तो अप्सरा होती है देवांगनाएं और अमर कहते हैं देव को। तो अष्ट गुणों की से पुष्ट, ठीक है, और तुष्ट, यानी अष्ट गुण कौन से लेना है यहाँ कि अनिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत वशित और काम रूपित्व। ठीक है, इन 8 रिद्धियों की प्राप्ति से संतुष्ट। दृष्टि विशिष्टा, दृष्टि विशिष्टा माने सम्यक दृष्टि। प्रकृष्ट, प्रकृष्ट माने होता है उत्तम। शोभा जुष्टा, शोभा जुष्टा माने शोभा से युक्त होता हुआ। अमराप्सरसां यानी अमर और अप्सरा, यानी देव और देवांगनाओं। परिषदि, परिषदि माने होती है उनकी सभा में,
चिरम रमनते, चिरकाल तक रमण करते हैं। कौन? जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र भगवान के भक्त। कहाँ पर? स्वर्ग में। ठीक है, अभी किसकी महिमा चल रही थी? सम्यक दर्शन की महिमा चल रही थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ही स्वर्गों में इंद्र पद प्राप्त करते हैं। तो इंद्रों के क्या ये 8 रिद्धियां होती हैं? तो पुष्टि माने उनकी प्राप्ति से, तुष्ट माने संतुष्ट होते हुए। तो 8 रिद्धियों की प्राप्ति से संतुष्ट और प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, उत्तम शोभा से युक्त, अमर अप्सरसाम यानी देव और देवांगनाओं की परिषदि माने उनकी सभा में, चिरम रमनते, चिरकाल तक रमण करते हैं। कौन? जिनेन्द्र भक्त। कहाँ पर? स्वर्ग में। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि सम्यक दृष्टि को ही ऐसे स्वर्ग में इंद्रों के वैभव प्राप्त होते हैं। देखिए, जिनेन्द्र के भक्त सम्यक दृष्टि देवों में जन्म लेकर अप्सराओं के समूह के बीच में चिरकाल तक रमते हैं। कैसे होकर रमते हैं? अणिमा, अणिमा माने क्या होता है? लघु रूप बना लेना, अणु जैसा। महिमा, महान पर्वत जैसा। लघिमा, छोटा। गरिमा, बड़ा। प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये सब रिद्धियां हैं। 64 रिद्धियों में भी पढ़ते हैं हम। तो ये 8 रिद्धियां होती हैं देवों को। उनकी पुष्टता जो अन्य असंख्यात देवों में नहीं पाई। हाँ, वो मैं देख के बताऊंगा, मुझे भी ऐसे ख्याल में नहीं है। प्राप्ति है, प्राकाम, ईशत्व और वशित्व तो ये है कि उनका ईश्वरपना प्रकट होता है। वशित्व माने सब उनके कंट्रोल में रहते हैं। ये प्राप्ति और प्राकाम में देख के बताऊंगा। हाँ, तो अन्य उनकी पुष्टता माने असंख्यात देवों में ऐसी नहीं पाई जाए, ऐसी अधिकता से संतुष्ट होकर रमते हैं। तथा सब देवों से उत्कृष्ट ऐसी कांति, तेज, यश से शोभायमान होकर स्वर्ग लोक में आनंद पूर्वक निवास करते। कौन? सम्यक दृष्टि। देखो, इंद्रों का पद सम्यक दृष्टियों को ही मिलता है। चक्रवर्ती का पद, ठीक है, जो 63 शला का पुरुष है, ये सम्यक दृष्टि देवों के लिए रिजर्व, सम्यक दृष्टि जीवों के लिए रिजर्व है। अव्रत सम्यक दृष्टि स्वर्ग में देव होता है। देव भी बनेगा तो हल्के पुण्य वाला नहीं। इंद्र के समान वैभव, कांति, ज्ञान, सुख, ऐश्वर्य का धारक महारिद्धिक देव होता है। माने महान रिद्धियों का धारी देव होता है। कौन? सम्यक दृष्टि। इंद्र सामानिक, त्राय, स्त्रिंश, लोकपाल आदि देवों में उत्पन्न होता है। अन्य असंख्यात देवों के ऐसी अणिमा आदि रिद्धि, देह की कांति, आभरण, विमान, विक्रिया नहीं होती। माने वो VIP है। ऐसा उत्कृष्ट वैभव पाकर असंख्यात काल वर्षों तक करोड़ों अप्सराओं की सभा में केली करता है। अब आगे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सागरों पर्यंत स्वर्ग के इंद्रिय जनित सुख भोगकर मनुष्य लोक में आकर कैसा होता है? क्या वो मनुष्य लोक में आकर चक्रवर्ती आदि महान पदों का धारी होता है। देखिए श्लोक संख्या 38। नवनिधि सप्त द्वय रत्ना धीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा क्षत्रमौलिशेखर चरणा। हाँ देखो,
यहाँ कहते हैं 9 निधि। किसकी होती है 9 निधियां? चक्रवर्ती की 9 निधियां। और सप्त द्वय रत्ना, 7 के दुगने करो, कितने हो गए? 14 रत्न। किसके होते हैं? चक्रवर्ती के। और सर्वभूमि पतेयस, सर्वभूमि का पति होता है ना, षटखंड का स्वामी। और कैसा है? चक्रम, चक्र को, वर्तयितुम, वर्ताने के लिए माने चलाने के लिए, प्रभवंती, समर्थ होते हैं। कौन? स्पष्ट दृशा, स्पष्ट दृशा माने जो सही देखने वाले हैं, यानी सम्यक दृष्टि। इस समय कहा? इस समय नहीं, सारे महापुरुष चौथे काल में होते हैं। छत्र मौली शेखर चरणा, यानी मौली होता है मुकुट, ठीक है। क्षत्रियों के जो मुकुट हैं, शेखर चरणा माने जिनके चरणों में झुक जाते हैं, माने देव भी सेवा करते हैं चक्रवर्ती की। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं? प्रभवंती, स्पष्ट दृशा, सम्यक दृष्टि को, 9 निधियां, 14 रत्न को आधिपत्य बना, सर्वभूमि के पति होते हैं षटखंडाधिपति, ठीक है। चक्र को वर्तितुम, चक्र को चलाने के प्रभाव सहित होते हैं। छत्रमौली शेखर चरणा, क्षत्रियों के मस्तक के मुकुटों को अपने चरणों पर झुके हुए समर्थ होते, माने उनकी बड़े बड़े योद्धा क्षत्रिय भी जिनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। जिनके उज्जवल सम्यक दर्शन हैं, वे जीव स्वर्ग लोक में आयु पूर्ण व्यतीत करके यहाँ मनुष्य लोक में आकर 9 निधि 14 रत्नों के स्वामी, समस्त भरत क्षेत्र के 32,000 देशों के मालिक, 32,000 मुकुटबद्ध राजा इनके अंडर में होते हैं चक्रवर्ती के। तो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तक के ऊपर मुकुट रूप है, चरण जिनके ऐसे चक्र को प्रवर्तन कराने की सामर्थ्य वाले चक्रवर्ती होते हैं। सम्यक दृष्टि ही ऐसे पदों को पाते हैं। सम्यक दृष्टि स्वर्ग से मनुष्य भव में आकर 9 निधि 14 रत्नों का स्वामी, 6 खंड पृथ्वी का पति तथा समस्त राजाओं के ऊपर जिसकी आज्ञा चलती है, ऐसा चक्रवर्ती होता है। और देखो और क्या होते हैं सम्यक्त्व के प्रभाव से, कि सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर होते हैं। हमरा सुर नरपति, हमरा सुर नरपति भीर्य, मधरपति भिश्चनूत पादाम्भोजा। हमरा सुर नरपति भीर्य, हमरा सुर नरपति भीर, यमधर यमधर पति भिश्चनूत पादाम्भोजा। पहले अर्थ समझा दूं इसका। देखो, अमर कहते हैं देव को, असुर, असुर कौन होते हैं? भवनवासी आदि देव। नरपति कौन होते हैं? चक्रवर्ती, नरों में श्रेष्ठ। यमधर यानी गणधर, ठीक है, उनके पति, उनके स्वामी। नूत पादाम भोज, नूत माने पूजे जाते हैं। पादाम, पाद अम्बुज,
अंबुज माने कमल, पाद माने चरण, जिनके चरण कमल, यानी कौन कौन पूजते हैं उनके चरणों को? देव, असुर, नरपति, ठीक है, और यमधर यानी गणधर। नूत पादाम भोजा, जिनके चरणों को पूजते हैं। दृष्टिया सुनिश्चितार्था, दृष्टिया सुनिश्चितार्था। देखो दृष्टिया माने सम्यक दर्शन के द्वारा देखे जाते हैं। क्या? सुनिश्चितार्थ, अर्थ माने होते चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिनके हो गए हैं पूरे, सुनिश्चित अर्थ। वृष चक्र धरा भवंती लोक शरणा, शरण्य, वृष माने होता है धर्म रूपी चक्र को धारण करने वाले, और लोक को शरणभूत। ऐसे कौन? तीर्थंकर। उन तीर्थंकर पद को भी कौन प्राप्त करते हैं? सम्यक दृष्टि। हम पढ़ते हैं ना उसमें, मैं देव श्री अनंत पूजू में, क्या उसमें एक लाइन ऐसी आती है, चक्रवर्ती, फिर वो लास्ट में को है, होए पति शिव गे ना भवल, इससे पहले वाली लाइन देखो बैठी हुई है ना, तो शुरू से तो याद रहती है, बीच में से वो लाइन याद नहीं आती एकदम। इससे पहले वाली लाइन कौन सी? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, नाभावली से पहले वाली लाइन। चलो, और भी जगह आता है कि क्या होता है कि पहले इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती के सुख भोग कर फिर वो मुक्ति को जाते हैं। चलिए अर्थ देखिए, फिर एक बार पढ़ें इसको। अमरासुर नरपति भी, पति भिर कर बोलना पड़ेगा, भिर। अमरासुर नरपति भिर, यमधर पति भिश्चनूत पादाम भोजा। यमधर पति माने गणधर। दृष्टिया सुनिश्चितार्था, वृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। माने लोक के शरण हैं। देखिए, जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक पदार्थों का सच्चा निर्णय किया है, वे अमरपति माने देव में इंद्र, असुरपति माने भवनवासियों में इंद्र, नरपति माने चक्रवर्ती, संयमियों के पति, जो लिखा ना यमधर पति, यम और संयम होता है ना, जिन्होंने यम को धारण किया उनके पति यानी गणधर, उनके द्वारा नूत पादाम भोजा, जिनके पाद रूपी अंबुज, कमल रूपी चरण पूजे जाते हैं, तथा लोगों को उत्कृष्ट शरणभूत हैं। ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर रूप से उत्पन्न होते हैं। देखो, ये वो सम्यक दर्शन की महिमा चल रही है कि वो अल्पायु नहीं होता, दरिद्री नहीं होता, लूला लंगड़ा अंधा बहरा नहीं होता, ठीक है, निर्धन नहीं होता। ये तो इस मैंने मनुष्य आदि पर्याय की अपेक्षा बात की। फिर कहाँ कहाँ नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, स्त्री नपुंसक आदि नहीं होता, ठीक है। फिर कैसे कैसे इंद्रों के वैभव को प्राप्त करता है, चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त करता है, तीर्थंकर के वैभव को प्राप्त करता है। माने चारों गति के देव भी जिनकी निरंतर वंदना करते हैं। अब कहते हैं सम्यक दृष्टि को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। देखिए,
शिवम जर मरुजम क्षय मव्या, शिवम जर मरु जम क्षय मव्या। देखो शिवम माने होता है मुक्ति, अजर बुढ़ापे से बुढ़ापा, बुढ़ापे से रहित, जरा माने बुढ़ापा और अजर माने बुढ़ापे से रहित, और अरुज माने रोग से रहित, और अव्याबाधा अक्षय, अक्षय माने विनाश से रहित, अव्याबाधा माने बाधा से रहित, विशोक भय शंका माने शोक भय शंका से रहित, काष्ठागत सुख विद्या विभवम, काष्ठागत माने परमोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त, सुख विद्या और वैभव, और विमलम माने निर्मल यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, दर्शन शरणा माने जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं वे शिवम भजंती माने इन सबको प्राप्त होते। सबसे पहले शिवम लिखा, शिवम माने मोक्ष, तो उनको क्या क्या दशाएं प्राप्त होती हैं कि शिवम, ठीक है। अब देखो शिव, शिवम जमा अजर, ठीक है, अजर माने बुढ़ापे से रहित, फिर मरुज यानी जरम प्लस अरुज, रुज माने होता है रोग, अरुज माने निरोग, मक्षय माने अक्षय जिसका कभी नाश ना हो, मव्या बाधम माने जिस सुख में कभी बाधा ना आए। संधि हो रही है सारी। शिव मजर मरुज मक्षय मव्या बाधम विशोक भय शंकम, शिव मजर मरुज मक्षय मव्या बाधम विशोक भय शंकम, काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा माने जिसने दर्शन की शरण को प्राप्त किया, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अजर होते हैं, अरुज होते हैं, अक्षय होते हैं, अव्ययवाद सुख को प्राप्त करते हैं, वी माने रहित, शोक से रहित होते हैं, भय से रहित, शंका से रहित, काष्ठागत माने उत्कृष्ट सुख को, उत्कृष्ट विद्या को, उत्कृष्ट वैभव को प्राप्त होते हैं, विमल माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रूपी मैल से रहित होते हैं, ठीक है। भजंती माने प्राप्त करते हैं, कौन? दर्शन शरणा, जिन्होंने सम्यक दर्शन को माने सम्यक दर्शन की शरण ग्रहण की है, जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन अधिकार का उपसंहार हो रहा है। अब अंत में तो उसका फल बताया जाता है कि क्या क्या फायदे हैं इससे। चलिए देखते हैं। जिनको सम्यक दर्शन ही शरण है वे पुरुष शिव, शिव माने निराकुलता लक्षण रूप जो मोक्ष हैं, भजंती माने उसको भोगते हैं। कैसा है शिव? जिसमें जरा और बुढ़ापा नहीं है, अनंत काल में भी जहाँ आत्मा पुराना कमजोर नहीं होता, जीर्ण नहीं होता, अरुज कोई रोग पीड़ा व्याधि नहीं है, अक्षय माने ऐसा अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ कि अब उसका कभी नाश नहीं होता, जहाँ शंका भय शोक दूर हो गए, सुख और ज्ञान के वैभव की पराकाष्ठा माने परम हद को प्राप्त हो गए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, ऐसे ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म और शरीर आदि क्या है? नो कर्म, ऐसे सारे मलों का अभाव करने से विमल हो गए। ऐसे अद्वितीय स्वरूप मोक्ष को सम्यक दृष्टि ही अनुभव करता है, ऐसे सुख सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है। और देखो हो ना हो, उसकी तो दृष्टि सुधर गई ना तो वैसे ही सुखी है। जिसकी दृष्टि उल्टी है वो महादुखी है, भले उसमें कितनी संपत्ति हो, वो उल्टा उल्टा विचार करके
निरंतर दुखी रहता है कि देखो आज तो इसने बड़ी इज्जत करी लेकिन कल को नहीं करी तो तू उल्टा विचार कर करके दुखी होता रहे तो होता रहेगा। और जिसको बुद्धि सही हो गई अब उसे अन्य कोई संपदा से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि अपनी उल्टी बुद्धि से सुखी होता है, उल्टी बुद्धि से दुखी होता है। बेचैन तो अपने से होता है ना, पर द्रव्य क्या करेगा उसको। इसका मतलब हाँ, परम हद, अनलिमिटेड। अब सम्यक दर्शन अधिकार पूर्ण करते हुए सम्यक दर्शन की महिमा का उपसंहार श्लोक द्वारा कहते हैं। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्रमवनिंद्र शिरोर्चनीयम् मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरी कृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्य। अब ये वसंत तिल का छंद था जिसमें आप भक्तामर पढ़ते हैं। देखिए इसका अर्थ देखिए, सबसे नीचे लिखा जिन भक्ति उपैति भव्य, माने जिन भक्ति को प्राप्त, जो भव्य है, उपैति माने प्राप्त करने वाला, भव्य जीव कैसा होता है। देवेंद्र चक्र महिमा अमेय मानम, अमेय माने अपरिमित, ठीक है, मानम माने प्रमाण, देव के माने देव नहीं, देवेंद्र देवों के इंद्र, ठीक है। चक्र महिमा माने, चक्र महिमा माने देवेंद्र चक्र महिमा माने देवों के इंद्रों के, चक्र माने समुदाय की महिमा को, और अवनिंद्र, अवनी इंद्र, अवनी कहते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी के इंद्र माने राजाओं के, चक्र, चक्र का मतलब यहाँ समुदाय, समूह, हाँ समूह, देवेंद्रों के समूह के महत्व को। अवनिंद्र शिरोर्चनीयम, अवनिंद्र माने भूमि के इंद्र, तो भूमि के इंद्र माने राजा चक्रवर्ती आदि, उनके शिरोर्चनीयम माने उनके शिरों के द्वारा अर्चना को प्राप्त, पूज्य। राजेंद्र चक्रम, राजेंद्र राजाओं का इंद्र, चक्रवर्ती के, चक्रम माने चक्र रत्न को, और अधरीकृत सर्वलोकम, अधरी माने होता है झुकाना, सर्वलोक को नम्र करने वाले धर्मेंद्र चक्रम, राजेंद्र चक्रम तो हो गया चक्रवर्ती का चक्र, और धर्मेंद्र चक्र हो गया तीर्थंकर का धर्म चक्र। तो उन पद को देखो ऊपर, लब्ध्वा शिवम, उनको प्राप्त करके, शिवम उपैति, शिवम माने मोक्ष को, जो लिखा था ना रूपैति, उपैति माने प्राप्त करता है। कौन? जिन भक्ति भव्य, कि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाला भव्य जीव अपरिमित देवेंद्रों के ऐश्वर्य के महत्व को, राजाओं के मस्तकों से पूज्य चक्रवर्ती के चक्र रत्न को, और समस्त संसार को नम्र करने वाले तीर्थंकर पद को, अथवा
तीर्थंकर के आगे चलने वाले धर्म चक्र को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे सुख भोग कर फिर मुक्ति में जाते हैं, क्योंकि पुण्य है ना सारा वो। देखिए, जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप में भक्ति रूप अनुराग जिसे होता है, ठीक है, मैंने जिसे जिनेंद्र परमात्मा ही सबसे अधिक सुखी और अपने आदर्श दिखाई देते हैं, वह भव्य सम्यक दृष्टि है। देखो कौन है सम्यक दृष्टि की कितनी अच्छी पहचान बता दी कि जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप में जिसको भक्ति रूप अनुराग है, माने जिन्हें जिनेंद्र परमात्मा का स्वरूप दुनिया में सबसे अच्छा उपादेय लगता है। ठीक है ना, बताओ क्या बनाना चाहते हो बच्चे को? सेठ जी बनाना चाहते हो, आईएएस बनाना चाहते हो, बड़ा कोई कॉरपोरेट, ठीक है, उसमें कुछ बड़ा बनाना चाहते हो, कि भगवान बनाना चाहते हो। ठीक है, भगवान बनाना तो हम यहाँ सुन के भले बोलें, लेकिन हम तो उसको बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया सीए, बढ़िया डॉक्टर, कलेक्टर, यही तो बनाना चाहते हैं। इससे पता लगता है कि आपको जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप में अनुराग नहीं है, आपको वो सेलिब्रिटी में अनुराग है, आपको कलेक्टर में अनुराग है ना, आपको डॉक्टर में अनुराग है। जैसे डॉक्टर कह देता है कि जैसी चीज खाओगे तो आपको ये फायदा हो गया, तो आपने आपको बताया समझ उसके लिए फायदा हो गया, वो बात सुनते हैं, उनको फायदे वाली बात क्यों नहीं? हाँ देखो ना, वहाँ डॉक्टर की बात तो कैसे कान लगा के सुनता है, क्योंकि अपने को शरीर रूप मान रहा है, तो शरीर का इलाज चल रहा है। अब यहाँ आत्मा का इलाज चलता है तो सो जाता है, क्योंकि अपने को आत्मा नहीं मानता, अपने को क्या माने बैठा है? शरीर। देखो वहाँ कान लगा के कैसे सुनता है, बहरा हो ना उसको भी सुनती है डॉक्टर की बात तो, और डॉक्टर इतनी धीरे धीरे बोलता है तो भी ध्यान से सुनता है, और नहीं सुनाई दे, डॉक्टर साहब एक बार और बता दो। यहाँ पूछता है कभी, भाई साहब एक बार और बता दो, ठीक है जो कहा होगा कहा होगा, समझ में तो ऐसे ही जीव का ममत्व शरीर संसार संयोगों में ऐसा पड़ा है, क्योंकि लगता ही नहीं है ना मेरा स्वरूप है। कि देखो पैसे का नुकसान तो नुकसान दिखता है, लेकिन मेरे जो परिणाम खराब हो रहे हैं, मेरे परिणामों में जो कसाई हो रही है, उसका नुकसान नहीं दिखता। समझ में आया? 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स बचाने के लिए 100 लाख रुपए की कसाई करनी पड़ती है। कितना छल प्रपंच और निरंतर भयभीत रहता है कि कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए, कोई मेरी बही खातों पे, ठीक है, इनकम टैक्स की रेड ना हो जाए, तो कितना उपयोग खराब करता है। और जो समझदार विवेकी कहता है 2 की जगह 4 लाख लग जाए, लेकिन मुझे मानसिक शांति चाहिए। बात समझ में आ रही है? कितना अंतर पड़ जाता है। एक कहता है मानसिक शांति की भाड़ में, अपने को तो पैसा चाहिए, देखो उसे कितनी तीव्र कसाई है। और एक जीव कहता है भैया पैसा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। आप बताओ आपको भोजन चाहिए कि तृप्ति चाहिए? लेकिन तृप्ति किसी को नहीं चाहिए, सबको भोजन चाहिए। जैसे कहते हैं आपको भूख ही ना लगे, हम कोई ऐसा उपचार कर दें, तो कोई तैयार नहीं है, सबको नाना प्रकार के व्यंजन चाहिए। और क्या कहते हैं कि सब भूख मिटाने के लिए खाना तो पड़ेगा। तो ईमानदारी की बात है, भूख मिटाने के लिए कौन खाता है? भूख तो लगती कहाँ है आजकल? भूख मिटाने के लिए कौन खाता है? ये तो जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता के लिए। समझ में आया? देखो ऐसी रसना इंद्रिय की लोलुपता है, हम मानो 2-2 रोटी खाएं सुबह शाम तो भी पचता नहीं है। और ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज भी है, बीपी भी है, शुगर भी है, सारी दवाइयाँ चलती हैं, और फिर वो 2-4 तो अंडे खा जाते हैं। मैंने तो भोजन के अलावा सुबह ब्रेकफास्ट करके आएंगे घर में, और शरीर ऐसा है मरने को, सुबह ब्रेकफास्ट करके आएंगे, लंच लेके आएंगे, और बीच में 2 अंडे मंगा लेंगे, फिर शाम को 4 बजे 2-3 कचौड़ी आ जाएंगी, दिन में 5-6 चाय हो जाएंगी, ठीक है, फिर घर पे जाके डिनर होगा। भगवान मालिक है उनका, कैसे संसार में चल रही है उनकी गाड़ी, कुछ नहीं है। मैं तो किसी को देखता हूँ ना कचौड़ी खाते हुए,
तो मुझे ये लगता है भगवान कैसे इनका हाजमा कितना मजबूत होगा, कैसे पचाते होंगे, है ना। रूखी रोटी खा के गैस बनने लगती है, और यहाँ तो हमें कोई रोग नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को रोग भी है सारे, और उसके बावजूद वो घबराते नहीं हैं। 2-2, 3-3 ऑफिसों में देखते हैं ना हम कि 3-4 बजेंगे तो कचौड़ी आ जाए। मतलब क्या है कि भूख तो किसी को नहीं लगती, वो तो रसना इंद्रिय की लोलुपता है। इसको समझ में आया? तो इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। जहाँ सुख है वहाँ सुख दिखाई नहीं देता, जहाँ दुख है वहाँ दुख दिखाई नहीं देता। दुख में दिखता है सुख और सुख में दिखता है दुख। अब बताओ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये बड़ा भारी नुकसान है। और लगता कैसे? बताओ कैसा मूर्ख है। चक्रवर्ती थे, सारे सुख थे, यहाँ जंगल में भूखे मर रहे हैं, महाराज बन गए। उनकी छोड़ो, लौकिक में कह देते हैं कोई अमीर हो, संपत्तिवान हो, और भरी जवानी में सब छोड़ छाड़ के दीक्षा ग्रहण करने, लोग कहते पागल हो गया, दिमाग चल गया। उसे ये नहीं पता कि तेरा दिमाग चला हुआ है, कि वो निराकुलता का भोग कर रहा है। वो आंतरिक शांति क्या चीज होती है उसे दिखाई नहीं देती। वो तो ये माने बैठा है कि बढ़िया कपड़ों से सुख होता है, बढ़िया गाड़ी से सुख होता है, ठीक है ना। उसको ये पता ही नहीं है कि भीतर से सुख होता है। मन शांत हो तो सुख होता है, और मन अशांत हो तो देखो कितने बड़ा धन्ना सेठ हो, लेकिन अंदर में आकुलता है ना उसके। तो कितने बड़े व्यंजन हो, कितने बढ़िया पकवान हो, ठंडी एसी की हवा आ रही, तो भी दुखी है, बेचैन। उसे पता लगे पिताजी इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं हमारे यहाँ, ईडी वाले आ रहे हैं रेड करने, तो सारी सुख संपत्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन एसी में बैठे बैठे भी पसीने छूटेंगे सेठ जी। समझ में आया? तो ज़्यादा परिग्रह वाले ज़्यादा दुखी रहते हैं। सिर्फ चौकीदारी तो करनी है, सब कुछ छोड़ के जाएंगे। समझ में? सिर्फ चौकीदारी करेंगे कि अब इनकम टैक्स वालों से बचा लो, अब सेल्स टैक्स वालों से बचा लो, अब इन चोरों से बचा लो, और फिर उसको बढ़ाना भी है, और सुरक्षा कर करके फिर छोड़ के मर जाते हैं, और फिर वहीं सांप बन के पैदा हो जाते हैं। नहीं तो दीमक बन के पैदा हो जाए, नोट खा जाए। किसका सुना था कि इतने भरे हुए नोट थे, सारे दीमक खा गई। समझ में है? लोगों को होश ही नहीं, इतना पैसा है कि देखने की फुर्सत में लॉकर में रखे रखे दीमक लग गई होगी। समझ में है? तो क्या है कि कौन बनता है उसमें जाके दीमक, कि जिसको पैसे का इतना लोभ है कि पैसे ही खा लूं, पैसे ही ओढ़ लूं, पैसे ही पहन लूं, तो दीमक ही बच जाएगा उसमें। नोटों में लगती है कि नहीं लगती है दीमक? नोटों में है, मुझे पता नहीं, लग जाती है, हर जगह लग जाती है, बस दिमाग में नहीं लगनी चाहिए। जिसके दिमाग में दीमक लग गई उसका कोई भला नहीं कर सकता। देखो, शरीर में कोई रोग हो जाए वो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर ये दिमाग खराब हो गया तो बस ये तो जहाँ मर्जी दे के सर फोड़ेगा, 3री मंजिल पे से कूद के गिर जाएगा, अब उसे कौन बचाएगा? समझ में है? तो इसलिए दिमाग को ठीक रखना है तो जिनवाणी का आश्रय लेना, तभी बुद्धि सेट रहेगी। नहीं तो बुद्धि बड़ी खराब होती है। अभी आपको कोई धन्ना सेठ जी मिलेंगे, रमेश बाबू कहाँ परेशान हो रहे हो, अपने गांव की ज़मीन बेच दो सारी, आपको यहाँ दिन दूने रात चौगुने पैसे बनवा दूंगा, एक फ्लैट बनाऊंगा, 50 पेटी सीधी अंदर। 50 पेटी के अपने 4 करोड़ रुपए फूंक देगा, और 50 पेटी अंदर आने से 4 करोड़ का ब्याज चुकाते चुकाते शरीर के कपड़े भी बिक जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसी कुसंगतियों में तो ये जीव का चित्त चलता है, लेकिन निराकुलता के रमेश जी कहेंगे 4 करोड़ है ना, पूरी जिंदगी बैठ के नहीं खाऊंगा, क्यों इस कलेश में पड़ूंगा तुम्हारे। 4 करोड़ रुपए तुम भोग नहीं पाओगे पूरी जिंदगी, ठीक है, आप तो नहीं भोग पाओगे। कोई अय्याशी हो, सत्व्यसनी हो, तो वो 2 दिन में ठिकाने लगा दे, उसकी क्या बात है? समझ में आया ना? तो जो सदाचारी जैनी है उसको ज़्यादा पैसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि
वो ऊटपटांग खाता नहीं, जीवन में कोई व्यसन ही नहीं है, तो डॉक्टरों के भी पैसा नहीं जाता, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, कहाँ पैसा खर्च करोगे बताओ, उसका खर्चा ही नहीं होना। तो ये जीव को भीतर की निराकुलता समझ में नहीं आती, ये तो देखा देखी दूसरों के कंपटीशन में दौड़ रहा है, सिर्फ अंधा कंपटीशन चल रहा है। इसीलिए आचार्य कहते हैं सब कुसंगति है, संग तजो लौकिक जीवों का, अलौकिक जीवों का संग करो, ठीक है ना, तब आपकी बुद्धि अपने आप विपरीत हो जाएगी। नहीं तो लोगों को लगता था गर्मी में पंखा नहीं, कुछ नहीं, मर रहे हैं, ठीक है, खूब पैसा था इनके बाप के पास, एसी, कि तुम तो एसी में बैठे हो, तुम तो सुखी हो ना। उसके कलेजे पे हाथ रख के पूछ ले कोई कितना ही पैसे वाला है, लेकिन उसको चिंता खाए जा रही है, हर समय भयभीत है कि ये जो मेरे संयोग है कहीं इनका वियोग ना हो जाए, आज तो मेरे शेयर ऊपर हैं, कहीं कल को वो डाउन ना हो जाए। या अंबानी अडानी ये निरंतर भयभीत नहीं रहते होंगे कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, कहीं नीचे ना खिसक जाऊं। कितनी बड़ी आकुलताएं हैं जीवों को, है ना, लेकिन ये जीव को समझ में नहीं आता। समझ में आया ना कि दुनिया जाए भाड़ में, वो एक मजदूर भी दोपहर में छाया में अपना रिक्शा लगा के मस्त होके, वो छोटा सा गमछा होता है उसका, वही ओढ़ के सो जाता है सिकुड़ सीखे, और कोई के 100 की जगह 200 ले लियो, बिल्कुल नहीं हिल के राजी। तो तुमसे ज़्यादा तृप्त तो वो है। और हमें आधी रात में भी कोई कहे सेठ जी फैक्ट्री से एक ट्रक माल लदवाओ, कि हाँ जी आ रहा हूँ, चलो अभी खोलता हूँ। तब आप बताओ कौन सुखी है? देखो उसका गुजारा, उसके पास क्या मिलेगा, एक पतीली, ठीक है, और ऐसे छोटे मोटे 1-2 बर्तन, एक चटाई, एक स्टोव या गैस, वो भी सिलेंडर वाला छोटा सा, ठीक है, और वो एक कोठरी सी ले लेते हैं 4000 रुपये में, 4 बिहारी एक साथ रहते हैं। समझ में आया? फटाफट सुबह अपने वो थेपले से सेकते हैं और वो खाए और निकल गए, बस पूरे दिन मजदूरी करी और रात को पढ़ के ऐसे सोते हैं। समझ में आया? अब देखो उसका गुजारा 4 बर्तनों में चल रहा है, आपसे ज़्यादा ताकत होगी उसमें। समझ में? हमारा 40 बर्तनों में गुजारा नहीं होता। अब बताओ कौन ज़्यादा परेशान है? देखो जो गाड़ी कम पेट्रोल खाए और ज़्यादा चले वो बढ़िया, कि ज़्यादा पेट्रोल खाए और कम चले वो बढ़िया? हाँ बताओ, उसको एक वो 20 गज के, 20 भी नहीं होता, 10 गज की कोठरिया होती है, उसमें वो 4 प्राणी रह लेते हैं, हमें 200 गज की कोठी भी कम पड़ती है। बात समझ में आ गई? तो कौन ज़्यादा सुखी है? कि थोड़े में गुजारा हो जाता है जिसका, पराधीनता कम है। बाकी तो हमारे कितना कबाड़ा भरा है घरों में। तो जीव की दृष्टि कभी इस तरफ नहीं जाती कि यथार्थ में मुझे सुख चाहिए था कि सामग्री चाहिए थी। अब वो सामग्री को इकट्ठा करने के चक्कर में ये भी भूल गए कि वो सामग्री नहीं चाहिए थी, हमको सुख चाहिए था। तो किसी ने बता दिया कि मनोज बाबू सुख आता है सामग्री से तो मनोज बाबू लग गए सामग्री उठाने में। लेकिन अब ये सोचने की फुर्सत नहीं है कि वो जो सामग्री को तुम जुटा रहे हो उससे सुख हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सुख तो आ ही नहीं रहा। जिस सुख की तलाश में हम इन्हें जुटाने में लगे थे वो सुख तो है ही नहीं, बल्कि जब ये नहीं थी तो इस संबंधी आकुलता भी नहीं थी, इसकी संभालने की, है ना, वो आकुलता भी नहीं थी। तो तब ज़्यादा बेटर था कि अब ज़्यादा बेटर है, तो ये अपनी फीलिंग को देख ही नहीं पाता। इसीलिए सत्संगति करनी चाहिए। ज्ञानियों का, त्यागियों का, जो संसार से विरक्त हैं उनका समागम करें तो जीव की बुद्धि पलटे। समझ में? ऐसे लोगों पे बैठोगे, वो बैठते ही उनकी तो बात ही यहाँ से चालू होगी कि साहब एक सौदा आ रहा है, ठीक है, एक फैक्ट्री वाला काम कर लो, एक जगह की वो क्या होती है, हल्दीराम की वो दिलवा दे तुम्हें, फ्रेंचाइजी, ठीक है। समझ में?
बस इन कामों में बस समझ लो भव खराब हो गया, फिर समेटते समेटते नहीं सिमटेगा काम। लेकिन इसको वो हरे हरे दिखाई देते हैं कि बस धड़ाधड़ माल बिकेगा, ट्रकों में माल जाएगा, इतना कमीशन आएगा, फिर मैं ये हो जाऊंगा। और आपको सुनाई थी ना शमशुर नवनीत वाली कहानी कि मूंछों पे उसके जब छाछ पीता था घी जम जाता था और इकट्ठा करके अपने उसमें डब्बे में भरता रहता था। फिर कपोल कल्पनाओं में बह गया कि अब मेरे ऐसा डिब्बा भर जाएगा, फिर शहर में बेच के आऊँगा, इतने पैसे मिलेंगे, फिर मैं ये करूँगा, फिर मेरी शादी होएगी, फिर मेरी बीवी मेरे पैर दबाएगी, फिर मैं उसके दे के लात मारूंगा ढंग से दबा। तो इतने में सपने में लात मारी, वो जो घी का पीपा था वो लुढ़क गया डिबिया के ऊपर आग की, और वो झोपड़ी भी जल गई, खुद भी जल गया। समझ में कहीं ऐसे ही काम तो हमारे साथ नहीं हो रहा कि अभी मेरा 20 गज का घर है, जब मेरा 40 गज का होगा मैं सुखी हो जाऊंगा, कि नहीं अभी तो सुखी नहीं हुआ। अच्छा 100 गज के घर से सुखी होते हैं, तो अब 100 गज का घर बनाना है। अब उसके लिए इतना छल कपट बेईमानी चोरी हिंसा जो कुछ हो, ठीक है वो भी मिल गया, लेकिन सुख तो अब भी नहीं है। ओहो, सुख तो 200 गज वाले में आता है, 100 गज वाले में कहाँ सुख। समझ में ना, इन सेठियों को सुख है जिन पे 200 गज का फ्लोर है। तो अब रेस चालू हो गई, नया टारगेट, नई रेस। फिर वो अचीव नहीं होती, मर जाता है। कदाचित अचीव हो जाए कि नहीं भाई साहब इन कॉलोनियों में क्या मजा, मजा तो वहाँ है बिहारों में है। अपना अपनी छत हो जाए, चाहे 20 गज हो, अपना तो अपना होता है। अब आगे कैसे मिलेगा? अपने पीछे हम 40 साल का पुलिंदा छोड़ के आए हैं ना, उससे ही सबक ले लें। कितने बनाए और कितने बेचे, है ना? कितने तूने घर बनाए और कितनों में से तू निकाल दिया गया, ठीक है? और कहता क्या मैंने मकान निकाल दिया। अरे तूने निकाल दिया कि उसने तुझे निकाल दिया? तो निकलता खुद है। और क्या कहता है मैंने मकान निकाल दिया। मकान वहीं खड़ा है कि मकान ने तुझे निकाल दिया, और ये हर्षित होता है। समझ में आया? तो ये ऐसी कुसंगति से बचना चाहिए, उपयोग इसमें लगना चाहिए। तुम्हारे इतने पुण्य का उदय है, क्या तुम्हें 60-70 साल के जीवन में बढ़िया रोटी नहीं मिल पाएगी दोनों टाइम की? क्या तुम्हारा इतना खोटा भाग्य है कि जिसके लिए तुम्हें अपना इतना कीमती मनुष्य भाव झोंकना पड़ रहा है? पूरे दिन आकुलता व्याकुलता में गुजरता है कि नहीं है? सारा मतलब कषाय में जीवन जा रहा है। आपको विचार भी नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, मैं सुख का खजाना हूँ। वहाँ आकुलित व्याकुलित हुए रहते हैं सुबह से शाम तक। समझ में आया? अगर इसे लगे तो अपना इतना कीमती समय ना खराब करें इन कामों में। लाख रुपए रोज की भी आमदनी हो तो भी बहुत घाटा है। समझ में? क्यों? क्योंकि वो एक समय भी इस मनुष्य पर्याय का तुम करोड़ों रुपए देना तो मिलने वाला नहीं। तुम्हारी जो जवानी निकल गई अब ये मिलने वाली नहीं है। कितना ही तुम कितने कैप्सूल और विटामिन और ये सब खा लेना, कितने बादाम घोट घोट के पी लेना, लेकिन वो तुमने काय में गुजार दी विषय कषाय में। अब कहते हो आधे घंटे में भी स्वाध्याय नहीं किया जाता, कमर में दर्द होने लगता है। जब कमर में दर्द नहीं होता था तो वो समय तो तुमने सारा दुकान में झोंक दिया, घूमने फिरने में, विषय कषायों में, ठीक है, और अपनी प्राप्ति नहीं की। समझदार व्यक्ति पहले अपना काम करता है, उसके बाद है फालतू चीजें। तो है ही, जिसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, वही आपको सहज सुलभ हो जाएगी। एक बालक इस हाथ से रोज डंबल मारता है, उसका ये हाथ मजबूत हो जाएगा जिससे सारे काम करता है, और दूसरे हाथ का यूज नहीं करता वो कमजोर रह जाएगा। तो जैसा अभ्यास करोगे वैसे ही तो लाभ मिलेगा। देखो सम्यक दृष्टि की विचारधारा इस प्रकार दर्शन मोहनीय कर्म के अभाव से सच्चा श्रद्धान व सच्चा ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि इसके मिथ्यात्व चला गया तो इसको सच्चा ज्ञान श्रद्धान होता है।
और अनंतानुबंधी कर्म के अभाव से स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण के उदय से देश चारित्र नहीं हुआ और प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से सकल चारित्र भी प्रकट नहीं हुआ, तथापि सम्यक दृष्टि के ऐसा दृढ़ भेद विज्ञान होता है कि शरीर आदि पर द्रव्य है तथा राग द्वेष आदि कर्म जनित पर भाव है। अपने ज्ञान दर्शन रूप ज्ञान स्वभाव में ही आत्मबुद्धि करता है, माने जो मैंने अपने परिणामों की निर्मलता की वो मेरी कमाई है, और जितने मैंने अपने परिणाम खराब किए वो नुकसान है। तो ज्ञानी अपना भला बुरा अपने से तोलता है, अपने परिणामों से। अज्ञानी को परिणामों की खबर ही नहीं है, वो तो बाहर से पुद्गल से तोलता है। पर्याय में आत्मबुद्धि तो वो स्वप्न में भी नहीं करता। पर्याय माने ये कभी मनुष्य पर्याय मिली, कभी तिर्यंश पर्याय मिली, इस पर्याय में यही मैं हूं ऐसा ज्ञानी नहीं मानता। वो तो जो संपत्ति मिली है ना, इसमें भी ये नहीं मानता कि मेरी है, ये परोपकार के लिए मिली है, क्योंकि पुण्य के उदय से मिली है। संपत्ति परोपकार के लिए होती है ज्ञानियों की, और अज्ञानी के लिए चौकीदारी के लिए। अज्ञानी तो उसका गुलाम बन के बैठता है, बस उसकी चाकरी करता है ना, कि इसके 10 मकान हैं तो बस उनकी चाकरी करता रहेगा, उनकी देखभाल करना, मेंटेनेंस करना। वो तो केयर टेकर बन के रह जाता है। कौन? अज्ञानी। और ज्ञानी उसका राजा बन के बैठता है। अंतर है, बाकी चर्चा करें। अभी है ना अपने को देश चारित्र भी नहीं है, सकल चारित्र भी नहीं है, तो अपने को अप्रत्याख्यानावर्णी का भी उदय है, प्रत्याख्यानावर्णी का भी उदय है। देखो स्वरूपाचरण ये कहा है, लेकिन ना ऐसा स्वरूपाचरण तो एक सामान्य टर्म है। जो भी चारित्र है उसका स्वरूप ही ऐसा है कि स्वरूप में आचरण करना, उसी का नाम तो चारित्र है। ठीक है, ये सामान्य कथन जानना। वास्तव में तो स्वरूपाचरण चारित्र 12वें गुण स्थान में होता है, इसको हम यथाख्यात चारित्र कहते हैं। स्वरूप में पूरी तरह लीन हो गए। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।